4 राज्यों में चुनाव की समाप्ति के बाद अब सबकी नजर तेलंगाना पर। तेलंगाना में बीजेपी किंग नहीं, किंग मेकर बनने की रखती है चाहत। मुस्लिम वोटर को लुभाने के लिए कांग्रेस ओवैसी को बता रही भाजपा का सहयोगी। इस बार ओवैसी की घट सकती है सीटें, वोट बैंक में कांग्रेस ने लगाई सेंध। मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 का समापन हो चुका है, इसलिए अब सारी राजनीतिक पार्टियों ने तेलंगाना पर अपना पूरा जोर लगा दिया है। यहां 30 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में सीएम के चंद्रशेखर राव पर अपनी सरकार बचाने की चुनौती है, तो कांग्रेस 15 साल बाद तेलुगु राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए मशक्कत कर रही है। इन दोनों पार्टियों के अलावा तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी भी बड़ी जीत की उम्मीद लगाए बैठी है। कर्नाटक में सत्ता से बेदखल होने के बाद बीजेपी ने तेलंगाना में कदम बढ़ा रही है। 119 सदस्यों वाली तेलंगाना विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 60 है। के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर को अपनी स्कीम रायतु बंधु, आरोग्य रक्षा, अन्नपूर्णा योजना के अलावा 400 रुपए में गैस सिलेंडर और महिलाओं को 3000 रुपए देने के वादे पर भरोसा है। कांग्रेस भी महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लेकर चुनाव मैदान में उतरी है। बीजेपी ने मुफ्त की योजनाओं के साथ परिवारवाद और मुस्लिम आरक्षण को भी चुनावी मुद्दा बनाया है। दूसरी ओर कांग्रेस इस बार ओवैसी को सीधे भाजपा का कथित सहयोगी बताकर मुस्लिम वोटों पर कब्जा करने पर जोर दे रही है। साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को उतारकर उन्हें ओवैसी के विकल्प के रूप में पेश कर रही है। अजहर ओवैसी का विकल्प बन पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, परंतु कांग्रेस ने फिलहाल ओवैसी की पार्टी की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। अब देखना है कि कांग्रेस के ओवैसी विरोधी अभियान का चुनाव पर कितना असर पड़ता है। उल्लेखनीय है कि पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में जिस तरह वोट हासिल किए हैं, उससे वो किंग तो नहीं मगर किंग मेकर वाली स्थिति हासिल कर सकती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ एक सीट हासिल हुई थी। कुशामहल सीट से टी राजा सिंह ही चुनाव जीतने में सफल रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पहली बार संजीवनी मिली। पार्टी ने 19.65% वोट हासिल किए और 4 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया। 2018 में उसका वोट प्रतिशत 6.98% था। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने तेलंगाना में अपनी रणनीति बदली और केसीआर से राजनीतिक दोस्ती को खत्म कर दिया। 2020 में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर अपनी बढ़ती धमक का ऐलान कर दिया। चुनाव में जीत के बाद केसीआर पर हमले के लिए बंदी संजय कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बंदी संजय ने 82 दिन में प्रजा संग्राम यात्रा के जरिए 1000 किलोमीटर की पदयात्रा की। संजय बंदी ने अपनी पदयात्रा के दौरान कालेश्वरम प्रोजेक्ट में कॉर्पोरेशन और परिवारवाद के जरिए केसीआर पर सीधा हमला बोला। बंदी संजय की एग्रेसिव कैंपेनिंग ने तेलंगाना की राजनीति में किनारे किनारे चल रही बीजेपी को मेन स्ट्रीम में ला दिया। हालांकि पिछले जुलाई में पार्टी के अंदरूनी कलह के कारण बीजेपी ने सौम्य छबिवाले जी किशन रेड्डी को चुनाव से एन पहले तेलंगाना का प्रभार सौंप दिया। इस बदलाव के बाद बीजेपी ने केसीआर विरोध के फार्मूले को कायम रखा, साथ ही उसमें हिंदुत्व वाला एंगल भी जोड़ दिया। बंदी संजय एक बार फिर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने चुनाव के दौरान एक बार फिर यात्रा शुरू कर बीजेपी को फिर से गेम में वापस कर दिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के सभी बड़े नेता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार केसीआर पर वंशवाद और करप्शन को लेकर हमले करते रहे। 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में केसीआर 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ कचुवेली विधानसभा सीट से इटाला राजेंद्र जैसे धाकड़ नेता को उतार दिया। के चंद्रशेखर राव को सीधी चुनौती देकर बीजेपी ने कांग्रेस को भी चुनौती दे दी है। अब देखना है कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है, जो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, जिसकी सच्चाई 3 दिसंबर को मतगणना के बाद सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच टाइम।